Hi guys, welcome back to my channel. I am back with yet another travel vlog. आज हम जा रहे हैं ज़रमैट एंड एज यू कैन ऑलरेडी गेस हम लोग केबल कार के अंदर है एंड सुबह सुबह ट्रेन पकड़ के ज़रमैट पहुंच चुके थे और यहाँ से हमने केबल कार पकड़ा है जो कि हमें पहुंचाएगा ग्लेशियर पैराडाइज मैटरहॉर्न एंड वहाँ पे आई होप हमें स्नो मिले। आज हम लोग यहाँ पे रात में रुकने वाले हैं। वी हैव ऑल्सो बुक्ड अ होटल। 3 बजे से चेक इन है एंड इट्स लाइक 11 o'clock राइट नाउ। तो हमने सोचा कि पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड पूरा मस्ती कर लेते हैं। ब्रेथ टेकिंग एंड ब्यूटिफुल मेस्मराइजिंग सीनिक ब्यूटी ऑल अराउंड मी। सो प्लीज जॉइन मी इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी एंड एंजॉय। इस ट्रिप के लिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर लिए थे। अपने घर से सबसे पहले पहुंच गए थे ज्यूरिक एचपी विच इज़ द मेन स्टेशन और वहां से हम लोग एक ट्रेन लिए जो हमें पहुंचाया था विस्प। विस्प से ही ज़रमैट के ट्रेन्स छोड़ते हैं, तो वहाँ से हमने फिर से ट्रेन चेंज किया और ज़रमैट के ट्रेन में हम लोग बैठ गए। थ्रू आउट द होल जर्नी जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत सुंदर है। माउंटेन्स, लेक्स, ऑल ओवर लश ग्रीनरी और जो टिपिकल स्विस शैलेज होते हैं यानी कि वुडन कॉटेजेस वो सब दिखता है। तो ट्रेन में राइट साइड पे अगर हम बैठते हैं तो थ्रू आउट द जर्नी बहुत ही खूबसूरत सीनिक व्यूज़ हमें देखने को मिलता है। सो वी हैव रीच ज़रमैट। विस्प से लेकर के ज़रमैट का जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इंटरनेट का एंड नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो प्लान अकॉर्डिंगली। तो हम वहाँ से अब जाने वाले हैं मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज। तो उसके लिए हमें बस लेना पड़ेगा। थोड़ी देर खड़े होने के बाद बस जो है वो आ गया था। दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक बस और यहाँ पे हम लोग चढ़ गए। एवरी 10-15 मिनट्स के इंटरवल में ये बस चलती है एंड ये हमें उतार दिया था एग्जैक्टली उस जगह पे जहाँ पे हमें मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज जाने का एंट्री एंड टिकट पॉइंट दिखेगा। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस इन इटसेल्फ और अभी तो हम लोग ऊपर पहुँचे भी नहीं थे और नीचे ही इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। देर आर 2 मेथड्स फॉर गेटिंग योर टिकट्स। आप मैन्युअली उनके मशीन से कलेक्ट कर सकते हो आपका टिकट, या तो फिर आप लाइन लगा के काउंटर से भी ले सकते हो। बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग काउंटर पे खड़े हो गए और यहाँ पे ना ऐसे बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पे आपको क्या एक्टिविटीज़, कितने इंटरवल पे क्या अवेलेबल है, टिकट प्राइस सब कुछ दिखता है। और अगर आपके पास हाफ कार्ड या स्विस ट्रैवल पास है तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चेक पॉइंट पे टिकट स्वाइप करके फाइनली मी एंड माई हस्बैंड वी हैव बोर्डेड द केबल कार एंड यू कैन सी बाय माई फेस आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि मुझे पता था कि जो आने वाला जर्नी है एंड जो व्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है एंड आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करते रहिए अब। द लास्ट केबल कार बॉट अस टू अ स्टॉप जहाँ से हमें एक दूसरा केबल कार पकड़ना था और ये काफ़ी साइज़ में बड़ा भी था एंड पैनोरामिक व्यूज़ भी इसमें काफ़ी बेटर थे। इसने हमें पहुँचा दिया पैनोरामा प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ऐसे एक टनल बना हुआ है बिल्कुल पहाड़ के बीच में और यहाँ से आप लिफ्ट पकड़ के एकदम टॉप पोजीशन में पहुँच सकते हो जहाँ से स्विस एल्प्स, मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज और काफ़ी सारे और डिफरेंट माउंटेन टॉप्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ रहता है जहाँ पे ना डिफरेंट पीक्स का नाम एंड हाइट सब कुछ मेंशन है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था इसलिए मैं वो बोर्ड शो नहीं कर पाई, बट दिस इज़ हाउ ओवरऑल इट लुक्स। वी वर सो हैप्पी एंड शॉक्ड टू सी कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे एक फुल फंक्शनल रेस्टोरेंट है। हम घर से खाना खा के नहीं निकल पाए थे। वी वर वेरी हंग्री सो दिस वॉज अ रिलीफ। We had ordered burgers, french fries and some pasta. There were veg, beef, chicken options, raclette, rosti, different type of drinks, hot chocolate, coffee, सब कुछ available था। As I was saying, fully functional. Burger was super tasty. In fact, Zurich में मैं जितने burgers try कर चुकी हूँ उन सब से ये better था। French fries जैसे normal होते हैं वैसे था, but the pasta, Indians can totally skip it.
बिकॉज द स्नो इज़ मेल्टिंग एज इट इज़ समर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जूता वेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, एंड स्लिपरी हो भी रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है. बहुत केयरफुली चलना पड़ रहा है. विंटर्स में तो पूरा मोटा बर्फ़ रहता है तब अलग बात है, बट नाउ हैव टू बी वेरी केयरफुल. थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पैदल चलते चलते बहुत थक गए हैं एंड ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हवा बहुत ठंड है. जब धूप पे खड़े हो रहे हो ना तब कोई इशू नहीं है, वरना हवा बहुत ठंड है. डायरेक्ट बर्फ़ पे तो नहीं बैठ सकती क्योंकि पैंट वगैरह सब भीग जाएगा, तो मैंने अपना जो बैकपैक है उसको बर्फ़ में रख के उसके ऊपर बैठी हूँ. एंड चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है. The views are mesmerizing. Believe it or not, this is the first time I am witnessing snow and feels amazing. कुछ टाइम मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज में स्पेंड करने के बाद हम नीचे आ गए थे वापस ज़रमैट टाउन में, क्योंकि अब टाइम हो चुका था हमारे होटल पहुंचने का. दिस इज़ आवर होटल. आई कैन नॉट प्रोनाउंस द नेम, आई एम मैंशनिंग इट ऑन द स्क्रीन. ये एरिया इज़ द रिसेप्शन एरिया. द चेक इन प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ. अभी मैं फटाफट आप सबके साथ हमारा जो रूम टूर है वो शेयर कर देती हूँ. वी जस्ट चेकड इन टू आवर होटल रूम एंड प्रॉपर्टी काफ़ी सुंदर है. हमने प्लान किया था कि हम अभी स्विमिंग पूल में डिप करेंगे क्योंकि देयर इज़ अ इंडोर पूल एंड देयर इज़ अ आउटडोर पूल, बट वी जस्ट गॉट टू नो कि वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री इवनिंग टी, कॉफ़ी एंड केक विथ आवर बुकिंग, एंड वो 5 बजे तक है. तो अभी थोड़ा सा वील रिलैक्स फॉर लाइक 5-10 मिनट्स एंड देन वील हेड ओवर देयर, वील हैव सम कॉफ़ी, टी एंड केक, एंड उसके बाद इफ़ पॉसिबल वील गो टू द पूल एंड टेक अ डिप. एंड हम लोग पूल देख के आए हैं, बोथ इंडोर एंड आउटडोर, बोथ आर ब्यूटिफुल एंड वी कांट वेट. व्हेन आई गो आई विल शो यू गाइज द रेस्ट ऑफ इट. दिस इज़ द ब्रेकफास्ट लाउंज एरिया. यहाँ पे अभी इवनिंग में स्नैक्स एंड इवनिंग हाई टी का प्रोग्राम चल रहा है. इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विल बी सर्व्ड हियर. सो जब हम पहुँचे थे द केक वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जो केक था वो हमें इतना पसंद भी नहीं आया. इट वॉज़ नॉट गोइंग वेल विद आर टेस्ट बड्स, बट येस वी डिड टेक सम टी एंड कॉफ़ी टू मेक आवर सेल्व्स फील एनर्जाइज्ड अगेन. सबसे बेस्ट पार्ट ये है इस एरिया का कि इट इज़ अ वेरी स्पेशियस प्लेस, एंड इनका ना बाहर एक आउटडोर सीटिंग का भी जगह है जहाँ पे आप मैटरहॉर्न के व्यू के साथ अपना इवनिंग कॉफ़ी
टी एंजॉय कर सकते हो। बट नेक्स्ट डे जब हम मॉर्निंग में गए थे तब ब्रेकफास्ट टाइम पे ये पोर्शन ओपन नहीं था। Now I have come to the terrace to show you guys the swimming pool area. Early in the morning terrace pool यानी कि outdoor pool बंद रहता है and कुछ टाइम बाद around I think 10 AM के बाद ये लोग वो चीज़ ओपन करते हैं। and this is the indoor pool area. सबसे पहले तो there is a beautiful lounge and sitting area and this is the actual pool. यहाँ पे एक sauna room भी है which has 60 degrees up to temperature. Indoor swimming pool में the best part was it came with a jacuzzi जो आप खुद मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हो। 15 मिनट्स तक ये जैकूज़ी ऑन हो जाती है एंड फंक्शनल रहती है, फिर बंद हो जाती है एंड देन यू कैन अगेन स्विच इट ऑन। माई हस्बैंड थारली एन्जॉयड दिस स्पेस एंड इस स्विमिंग पूल से ना बाहर के काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। वो क्लॉक दिखता है, ज़रमैट टाउन दिखता है। ओवरऑल काफ़ी रिलैक्सिंग एंड सूदिंग एक स्पेस था। In fact, they also had this -10 degrees snow room. I honestly did not have the guts to go and sit inside, but it is actually good for your muscles. वी आर डन इन्जॉइंग इन द पूल और सोना का भी एक्सेस मिला था तो वहाँ पे भी थोड़ा सा रिलैक्स किए। अब हम लोग आए हैं यहाँ के एक सेमेटरी में जो कि हमारे होटल के बिल्कुल ऑपोजिट में है। तो मैं दिखाती हूँ, वो रहा पीछे मेरा होटल एंड दिस इज़ द सेमेटरी एंड देखते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ पीसफुल प्लेस। बहुत सुंदर से इन्होंने इसको मेंटेन किया है, सजा के रखा है। आई शो यू गाइज इन अ बिट। तो जिनको नहीं पता है, ज़रमैट इज़ अ विलेज विच इज़ फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ व्हीकल्स। दिस हैज़ बीन डन टू कंट्रोल पोल्यूशन। वैसे ई टैक्सीज़ वगैरह चलती हैं, ई बस भी चलता है, बट दैट्स कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक ताकि पोल्यूशन कम से कम किया जाए। एंड ये जो विलेज है ये बहुत खूबसूरत है एंड सब यहाँ पे बाई फुट एक्सप्लोर करते हैं। हम भी वही कर रहे हैं और वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत ठंड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो सारी जगहों पे घूम के हम लोग फाइनली डिसाइड किए हैं कि वी विल बी हैविंग आवर डिनर इन एन इंडियन रेस्टोरेंट। तो स्टेशन से जहाँ पे उतरते हैं ना आप ज़रमैट पे, उसके ठीक ऑपोजिट लेन पे गोल्डन इंडिया नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे आए हैं। तो कुछ भी खा ले, थोड़े टाइम बाद ना देसी खाने का बहुत क्रेविंग होता है। तो वी हैव ऑर्डर दाल मखनी, राइस एंड सम नान। सो डिनर करके हम लोग गोल्डन इंडिया से निकल चुके हैं और अभी अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। एंड गेस व्हाट, बारिश शुरू हो गई है। आई डोंट नो हमारे साथ क्या है, पर जब भी हम लोग घूमने निकलते हैं या छोटा सा ट्रिप प्लान करते हैं, इट स्टार्ट्स रेनिंग एंड इट्स रेनिंग हेवीली नाउ। आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरा राइन फॉल्स का व्लॉग या फिर ऊटी बर्ड का व्लॉग, दोनों दिन हम लोग देख के निकले थे कि इट्स अ सनी डे, बट इट स्टार्टेड रेनिंग एंड इट्स द सेम टुडे। हमें हॉल्ट करना पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है अभी। बट दिस इज़ हाउ दिस प्लेस लुक्स एट नाइट। बारिश हो रही है इसलिए लोग थोड़े से अभी कम हो गए हैं, नहीं तो बहुत लोग थे। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर balcony, hotel room balcony at night, and that is Matterhorn.
हमने अभी अपने होटल से चेकआउट कर लिया है एंड 11 बजे चेकआउट था और लुक एट दिस। दिस टाउन इज़ ओल्ड स्कूल एंड अभी हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। आधे घंटे बाद ट्रेन है एंड होटल से स्टेशन का डिस्टेंस इज़ जस्ट लाइक 10 मिनट्स वॉकिंग। These are the e-taxis I was talking about earlier in this video. Zermatt टाउन एक परफेक्ट ब्लेंड है ऑफ मॉडर्न एंड ओल्ड टच। तो हम पहुंच गए हैं अपनी स्टेशन और यहाँ पे ना हिंदी में स्वागत लिखा हुआ है और ये देख के मैं काफ़ी खुश और सरप्राइज्ड भी थी। Staying one night at Zermatt just left me craving for some more. I am sure next time आके जो मिस हो गया वो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी। यहाँ के ब्यूटीफुल स्नो पीक्ड माउंटेन्स और ये सुंदर पोल्यूशन फ्री व्हीकल फ्री टाउन एक परफेक्ट कंकक्शन है ओल्ड एंड मॉडर्न टच का। हम अपने ट्रेन पे टाइम पे बैठ चुके थे एंड ये जो स्ट्रीम आप सबको अभी दिख रहा है ये डायरेक्ट ग्लेशियर से स्नो पिघल के फॉर्म हुआ है। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज ज़रमैट ट्रिप। आई होप आप सबको ये ब्यूटीफुल लोकेशन बहुत पसंद आया होगा और अगर आप स्विट्ज़रलैंड घूमने का प्लान कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।